हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम फोर लूप की वर्किंग पढ़ने वाले हैं। इससे पहली वाली क्लास में हमने फोर लूप के बारे में पढ़ा था, हमारी फोर लूप होती क्या है। उसके बाद हमने फोर लूप के सिंटैक्स के बारे में पढ़ा था, हमारा फोर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। और उसी क्लास के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी, हम अपना प्रोग्राम भी किस तरह बना सकते हैं हमने वो भी देखा था। और आज की इस क्लास में हम वर्किंग के बारे में बात करेंगे, हमारी फोर लूप की वर्किंग क्या होती है। तो इस क्लास में हम सीधा अपने प्रोग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिंटैक्स भी देखा हुआ है, हमारी फोर लूप काम किस तरह से करती है हमने वो भी देखा हुआ है। तो डायरेक्ट अपना कोड से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है जिसका नाम है एग्जाम्पल, और उसके बाद मेरा मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन के बाद मैंने डायरेक्ट अपनी फोर लूप लगा रखी है, तो उसके अंदर देखते हैं किस तरह से काम हो रहा है। तो मैंने लिखा है फोर के बाद मैंने कोस्ट लगाए हैं, और कोस्ट के अंदर मैंने अपने आई को इनिशियलाइज किया है और उसको डिफाइन किया है। मैंने आई के अंदर 5 वैल्यू डाली है और उसके बाद अपना सेमीकोलन लगाया है। अब इसके बाद मेरे को अपनी कंडीशन देनी है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है आई लेस देन 6, मतलब मेरे आई की वैल्यू लेस देन 6 है, मतलब 6 से छोटी है। फिर उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया है और उसके बाद अपने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा है। अगर मैं इसका मतलब बताऊं तो ये कुछ इस तरह से है, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। बट फोर लूप में हम आई प्लस प्लस लिख देते हैं, मतलब हम अपने आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, बट हम आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरह से लिखना चाहते हैं। अब उसके बाद मैंने अपने कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसके अंदर मैं अपने आई की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। अब मैं इस कोड को एक बार रन करा देता हूँ और मेरे को आउटपुट के अंदर 5 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है मेरी ये लूप एक बार ही चली है। मेरा जो स्टेटमेंट है ये वाला, ये एक बार ही चला है, मतलब मेरी फोर लूप भी एक बार ही चली है। अब यहाँ पे हुआ क्या, इसको थोड़ा फ्लो चार्ट से देखते हैं और वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से काम किया। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो हमारा यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद मैंने अपने आई को इनिशियलाइज किया है 5 पे, आई इज इक्वल्स टू 5 है, और मेरी आई की वैल्यू 6 तक जाएगी। तो इस तरह की मेरी एक कंडीशन है। अब मेरे आई की वैल्यू है 5, तो मैं अपनी लूप के अंदर चला जाऊँगा और मैं वहाँ पर अपने आई को प्रिंट करा दूंगा। अब मेरा यहाँ से 5 प्रिंट हो जाएगा। अब जब मेरा 5 प्रिंट होगा उसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा, मतलब मैं अपने आई की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। अब मेरे आई की वैल्यू पहले थी 5, अब 5 से हो चुकी है 6। तो मेरे को यही करना था, मेरे को अपने आई की वैल्यू को 5 से 6 तक लेके जाना था। तो मेरा काम तो हो गया। अब मेरा काम हो चुका है, तो मेरे को और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं अपनी लूप से बाहर आ जाऊँगा और मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह भी हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमने लिखा है आई इज इक्वल्स टू 5 to 6, बट हमने यहाँ पे अपनी कंडीशन दी है। तो इस कंडीशन का मतलब यही है, जो हमारे आई की वैल्यू है वो 6 तक जा सकती है, और जैसे ही वो आई की वैल्यू 6 तक चली जाएगी तो हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम अपनी इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अगर मैं इसी चीज़ को प्रोग्राम से समझाने की कोशिश करूँ तो मेरे आई की वैल्यू है 5। उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूँ, मतलब 5 लेस देन 6, जो कि एक सही कंडीशन है। मेरा 5 लेस देन होता है 6 के। अगर ये कंडीशन सही है तो जो मेरा स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर मैं अपने 5 की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, तो मेरे को 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को 5 मिल रहा है। अब 5 मिलने के बाद क्या होगा, मेरे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, मतलब मैं अपने आई के अंदर +1 कर रहा हूँ। तो मेरे अब आई की वैल्यू जो पहले 5 थी वो अब हो चुकी है 6। अब जब मेरे आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो मैं अपनी कंडीशन को वापस से चेक करूँगा। अब मेरा 5 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 6। अब यहाँ पे मेरा चेक हो रहा है 6 लेस देन 6, जो कि एक गलत कंडीशन है, क्योंकि जो मेरा 6 होता है वो तो 6 के बराबर होता है। अब जब ये कंडीशन गलत होगी तो मेरा जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। अब जब ये मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा नहीं तो मेरे को यहाँ पे आउटपुट में केवल 5 मिलेगा, और जब हमारी कंडीशन गलत हो जाती है तो हमारी फोर लूप भी बंद हो जाती है। तो उसके बाद मैं अपनी फोर लूप के बाद आ जाऊँगा और मेरे यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो मेरे को कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इस तरह से मेरी यहाँ पे लूप चल रही है। अब अगर मैं इसके बाद में एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एंड, और इसको रन कराऊँ, तो मेरे को 5 के बाद एंड मिलेगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है, हमारी फोर लूप की वर्किंग होती क्या है। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज है जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।